फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साइंस स्पेशल जीएमडी में। आज की क्लास में हम करवाएंगे जो एनटीपीसी 2021 का जो एग्जाम चल रहा है, तो उसके अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आए हैं वो सभी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आने वाले शिफ्टों के बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा और जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है वो लगभग सभी मैं कवर करूंगा इस वीडियो में। तो हम करते हैं पहला क्वेश्चन शुरू। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स प्लस में कोस एक्स इज इक्वल टू रूट 7/2। ठीक है, साइन एक्स जमा में कोस एक्स बराबर है रूट 7/2 है, तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स का मान हमें बताना है। ठीक है, इसके लिए हमें एक छोटा सा बेसिक समझना होगा, उसके बाद ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। बस इसका एक छोटा सा बेसिक है, वो क्या है कि साइन एक्स प्लस में कोस एक्स बराबर है, मान लें यही ले लेते हैं हम रूट 7/2, और साइन एक्स माइनस कोस एक्स वो आपसे पूछता है तो हम इसे मानते हैं के स्क्वायर। आप कुछ भी मान सकते हो, ए भी मान सकते हो, बी सी भी कुछ भी मान सकते हो, मैं यहां मान रहा हूं के स्क्वायर। तो इसको हम जब जोड़ते हैं ना तो ये आता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको जोड़ते हैं तो सी स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर। ठीक है, बस ये छोटा सा बेसिक है। इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हमने सी स्क्वायर मान लिया, 7/2 को हम सी स्क्वायर मानते हैं, चलो सी मानते हैं, तो ये सी स्क्वायर हो गया और ये के स्क्वायर। ठीक है, अगर हम के स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस का सी स्क्वायर, और के निकालना हो तो रूट चढ़ जाएगा इनके ऊपर, ये स्क्वायर हटाने के लिए ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, ये छोटा सा बेसिक है इसका। ठीक है, अगर आप ये समझ गए तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, साइन एक्स प्लस में कोस एक्स इज इक्वल टू रूट 7/2, और साइन एक्स माइनस कोस एक्स की वैल्यू हमसे पूछी है, इसको हम के मान लेते हैं। ठीक है, इसको क्या मानते हैं, के। तो इन दोनों को प्लस करने पर क्या आएगा, साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर, एक बार ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक बार ये होगा, तो ये 1 + 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है ना, तो 1 + 1 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर हम करेंगे रूट 7 का तो कितना आएगा 7, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा प्लस में के का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होगा प्लस में के का स्क्वायर। अब हम के स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा 7/4, ये 2 इस साइड आएंगे तो क्या माइनस हो जाएगा, तो के स्क्वायर क्या हुआ, के स्क्वायर क्या हुआ 1/4। ठीक है, के स्क्वायर क्या हुआ 1/4, और के का मान क्या हुआ, ये रूट इस पे ऐसे लग जाएगा, हम ये स्क्वायर हटाएंगे तो के का मान 1/2, ये आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये आंसर है। बस आपको ये बेसिक समझना है। अगर इसको हम ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर करेंगे तो ये सी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में के स्क्वायर। ठीक है, बस ये एक बेसिक है और बाकी तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी इसी बेस पर है। ठीक है, जो पिछला क्वेश्चन था सेम टू सेम उसी बेस पर ये अगला क्वेश्चन भी है, और ये पूछे है एनटीपीसी ने बार बार, ये कई क्वेश्चन पूछे हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो ये भी क्या होगा, इस साइड हम लाते हैं इसे 5 sin x प्लस में, सॉरी प्लस नहीं माइनस है, -12 cos x, और इसको हम क्या मानते हैं के। ठीक है, इनको जोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं तो इसका स्क्वायर क्या होगा 5 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर प्लस में के का स्क्वायर। ठीक है, तो के स्क्वायर ये कितना हो गया 5 का स्क्वायर 25, और 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना 169 प्लस में के स्क्वायर। अब हम के स्क्वायर निकालेंगे, के स्क्वायर 169 है ये, और ये इस साइड आएंगे 169 तो ये माइनस के हो जाएगा, तो के स्क्वायर का मान कितना हुआ 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 0। बस आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है और कुछ भी नहीं है इस कॉन्सेप्ट में, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो इसकी के स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 0, आप हम के की वैल्यू रखेंगे वो भी 0 ही आएगी। ठीक है, तो ये था दूसरा क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है ये। अब देखो अगला क्वेश्चन यही आ गया। उन्होंने सीधा कॉन्सेप्ट ही पूछ लिया और कुछ नहीं पूछा। उन्होंने क्या किया, जो टीसीएस है उसने सीधा कॉन्सेप्ट ही पूछा और कुछ नहीं पूछा। इसके ऊपर मैं 2 शॉर्ट क्वेश्चन करवा चुका हूं। अब ये तीसरा है। अब ये तीसरा देखो, इन्होंने कॉन्सेप्ट पूछा तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, ए साइन थीटा सॉरी प्लस में बी कोस थीटा, और इसको हम क्या मानते हैं, के मानेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर। तो के स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, इस साइड इसलिए आएगा कि माइनस का सी स्क्वायर। के की वैल्यू क्या आएगी, रूट चढ़ा दो ये स्क्वायर हटाने के लिए, ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में उन्होंने सीधा कॉन्सेप्ट ही पूछा और कुछ नहीं पूछा। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद है तो आपके मतलब एनटीपीसी में अगर इस कॉन्सेप्ट पे कोई सवाल आता है तो वो ठीक होने के मतलब 100% चांस है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब ये अगला क्वेश्चन भी सेम इसी की तरह है। ये सारे क्वेश्चन आए हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा। साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर है 7/13, तो साइन थीटा प्लस में कोस थीटा का मान पूछा है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा प्लस में कोस थीटा बराबर है के। ठीक है, तो इन दोनों का स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर, तो ये 1 हो जाएगा। 1 का कितना भी स्क्वायर कर लो 1 ही आएगा। कोस स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर इसका होगा तो ये भी 1 ही आएगा। और इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा, 7 का स्क्वायर 49 और 13 का स्क्वायर 169 प्लस में के स्क्वायर। ठीक है, प्लस में के स्क्वायर। तो के स्क्वायर का मान हम निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 49/169 और ये 2 इस साइड आएंगे तो माइनस का, तो के स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 169 एलसीएम आया तो 49 का 49 338। ठीक है, 338 में से अगर 49 हम घटाते हैं तो कितना आता है, 338 में से 49 घटाएंगे तो 9 8 और 2, तो ये आते हैं 289/169 किसका, माइनस का। ठीक है, तो के की वैल्यू क्या होगी, 279 किसका स्क्वायर होता है 17 का, 169 किसका 13 का, और ये किसका, माइनस का। ठीक है, तो सेम टू सेम इसी कॉन्सेप्ट में मैंने 4-5 क्वेश्चन करवाए और ये कॉन्सेप्ट मतलब हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो ये 5 क्वेश्चन थे, ये आए हुए हैं पहले के ही, तो इसका मान कितना होगा, -17/13। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस कॉन्सेप्ट में भी कई क्वेश्चन आए हैं पहले की शिफ्टों में, तो भर भर के आए हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कई वो है जो ट्रिक से करवाते हैं कि 1/4 cos 60, ठीक है, या फिर 1/4 या cos है तो cos 3। ठीक है, ये ट्रिक अपनाते हैं तो 1/4 तो लगेगा ही। ठीक है, 1/4 तो ये लगेगा ही। और अब यहाँ पे देखो 20 और 20 40, 40 और 40 80। ठीक है, तो गायब है ना इसमें से कुछ, तो कि क्या गायब है, cos 60 गायब है। बस उसकी वैल्यू रखो cos 60 की। cos 60 की कितनी वैल्यू होती है, 1/4। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 2। ठीक है, cos 60 की कितनी वैल्यू होती है, 2। इससे हम काटेंगे 2, तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी, 1/2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1/2। इसमें कुछ नहीं देखना है, इसमें हमें ये देखना है बस कि कौन सी चीज गायब है। देख 20 40 60 आना था ना, यहाँ 80 आ रहा है, लेकिन 60 गायब था, तो हमने यहाँ 60 की वैल्यू रख दी। जो भी हो मतलब उसी की वैल्यू रख देना, जो भी गायब हो 1/4 करके, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा है sin 5π/3। ठीक है, तो इसका मान पूछा है हमें कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो पाई है ना, इसका मान हम हमेशा लेते हैं 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री लेने पर ये क्या आएगा, sin 5, और ये क्या होगा 180/3, ये कितना हो गया 60, तो sin 60 5 300। ठीक है, ये कितना हो गया sin 300 या फिर 300 डिग्री। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये आना चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या आना चाहिए, ये क्वाड्रेंट होते हैं, ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड, और ये होता है
फोर्थ। ठीक है, ये क्वाड्रेंट होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यह होता है 90, यह होता है 180, यह होता है 270 और यह होता है 360। ठीक है, यह कितना होता है 360। तो इसके लिए भी मतलब ये देखते हैं कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें आर पॉजिटिव होते हैं। क्या होता है इसमें सभी साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक सभी क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और इसमें जो होते हैं वो होता है साइन, और साइन का उल्टा कौन सा कोसेक। इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव और सारे क्या होते हैं नेगेटिव। और ये जो होता है इसमें होता है टेन और कोट पॉजिटिव और सारे नेगेटिव। और इसमें कोस और सेक पॉजिटिव और सारे नेगेटिव। ठीक है, ए एस टी सी, सॉरी ए एस टी सी। ठीक है, पहले क्वाड्रेंट में आल पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसमें टेन और कोट पॉजिटिव, इसमें कोस और सेक पॉजिटिव। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं हम 300 को कैसे लिख सकते हैं। साइन 300 को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 360 माइनस सेक ऐसे लिख सकते हैं। साइन 300 को कैसे लिख सकते हैं हम, साइन 360 माइनस सेट। तो यहां साइन सेट की वैल्यू कितनी हो गई, कितनी होगी √3/2। साइन सेट की वैल्यू क्या होती है √3/2। ये है आंसर इसका। ठीक है, √3/2। तो सॉरी ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये फोर्थ में है तो ये माइनस का आएगा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कोस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, साइन क्या होता है नेगेटिव। ठीक है, तो माइनस √3/2 क्या है, माइनस √3/2। अगला क्वेश्चन है ये साइन 420 की वैल्यू पूछी है। साइन 420 को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 360 प्लस 60 लिख सकते हैं हम। कैसे लिख सकते हैं 360 प्लस 60। ठीक है, साइन 360 प्लस 60। अब यहां देखो 360 कौन से 360 से ज्यादा है, ये इस क्वाड्रेंट में आ गया फर्स्ट में क्या है ऑल पॉजिटिव। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, या √3/2 मतलब पॉजिटिव। पिछले में थे 360 माइनस 60, 360 और माइनस 60 इन दोनों के बीच में पड़ता है ना, तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। ठीक है, बस इतनी सी बात थी। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ये साइन 47 प्लस थीटा बराबर है कोस 9 प्लस थीटा। तो थीटा की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 47 प्लस थीटा, और इसको कैसे लिख सकते हैं हम, कोस को साइन 90, कोस को कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 9 प्लस थीटा। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, साइन 90 माइनस 9 प्लस थीटा। इस साइन से ये साइन कटेगा। ठीक है, अब क्या बच गया 47 प्लस थीटा बराबर है 90 में से 9 गया कितना बचा 81 प्लस थीटा। ठीक है, कितना बचा 81 प्लस थीटा। यहाँ कितना होगा 2 थीटा, और 81 में से 47 गए 4 और 3 34। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आई 17 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आई 17 डिग्री। इसमें क्या था साइन 47 प्लस थीटा बराबर है कोस 9 प्लस थीटा। इसका भी कॉन्सेप्ट होता है कि थीटा 1 प्लस में थीटा 2 इज इक्वल टू कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, इन दोनों थीटा का मान मतलब क्या होता है 90 डिग्री, इसका भी और इसका भी। ये मान ले हमने इसको मान लिया थीटा 1 और इसको मान लिया थीटा 2, तो इन दोनों का योग जो होता है वो कितना होता है 90 डिग्री। हमने यहाँ 90 डिग्री रखा है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू कितनी होगी 17 डिग्री। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ये a tan थीटा बराबर है b, तो cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। tan थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर है b/a। ठीक है, tan थीटा को कैसे लिखते हैं हम b/a।
और ये tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है tan थीटा। ठीक है, अब हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, तो आधार क्या है a, लंब क्या है b, पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर इन सारे का रूट। ठीक है, पाइथागोरस से क्या आता है, ये कर्ण, ये क्या आया कर्ण, ये आधार है, ये लंब है, तो ये क्या हो गया कर्ण। ठीक है, तो कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है आधार बटे में कर्ण। ठीक है, कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या हो गई, a आधार है, कर्ण क्या है रूट में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगी कोस थीटा की वैल्यू। ठीक है, इसमें बस सिर्फ हमें लाल बटे कक्का याद रखना है और कुछ नहीं। ठीक है, और पाइथागोरस पर में आनी चाहिए, ये क्वेश्चन आराम से हो जाता है। ठीक है, तो इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है ये, कोट थीटा प्लस में tan थीटा बराबर है 6, तो कोट स्क्वायर थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी है। ये अलजेब्रा से भी रिलेट कर सकते हो। अगर हम इसे माने x प्लस 1 बाई x बराबर है 6, तो ये x स्क्वायर प्लस में 1 बाई x स्क्वायर ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए 6 का स्क्वायर और माइनस 2 बराबर है 34 आंसर। ठीक है, अलजेब्रा से भी रिलेट कर सकते हैं हम इसे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करेंगे तो कैसे, दोनों तरफ इस तरफ मतलब इसका स्क्वायर करो, कोट थीटा प्लस में tan थीटा का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 36। ठीक है, तो कोट स्क्वायर थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोट स्क्वायर थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कोट tan थीटा बराबर है कितना 36। यही साइड आएंगे, ये कट जाएंगे दोनों, तो कोट स्क्वायर थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा बराबर है 36। ये दो इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस का, और आंसर कितना 34। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे अलजेब्रा से भी रिलेट कर सकते हैं वैसे हम। तो ये है क्वेश्चन। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। ये tan a बराबर है 15/7, तो sin a प्लस में cos a की वैल्यू पूछी है। तो tan a को हम कैसे लिख सकते हैं, sin a बटे में cos a बराबर है 15/7। ठीक है, तो sin और cos की वैल्यू टेक दो, sin की कितनी है 15 और cos की कितनी है 7, आंसर कितना 22। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये तो आसान था, हो गया होगा। क्वेश्चन है ये 3 cos 80 प्लस में cosec 10 प्लस में 2 cos 59 और cosec 31। तो इसकी वैल्यू हमसे पूछी थी। इसमें हमें क्या देखना है कि ये दोनों देखो 90 हो रहे हैं, 80 और 10 90, और 59 और 31 90। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो 3 + 2 बराबर है कितनी वैल्यू 5। ठीक है, इस क्वेश्चन का यही आंसर था। ठीक है, तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है ये sec थीटा प्लस में tan थीटा बटे में sec थीटा माइनस tan थीटा, इनकी वैल्यू दे रखी है कितनी 5/3। तो हमें ये सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे इसको, हम करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, योगांतर अनुपात से। योगांतर अनुपात मतलब एक बार इसे जोड़ेंगे तो एक बार इसे घटाएंगे भी। जैसे a में b जोड़ेंगे तो a में b घटाएंगे भी। ठीक है, तो ये होता है योगांतर अनुपात। तो ये यहाँ क्या है sec थीटा और यहाँ क्या है tan थीटा। तो 5 में एक बार 3 जोड़ेंगे हम और 5 में एक बार 3 घटाएंगे, तो 8/2 मतलब है कितना 4। ठीक है, sec थीटा बटे tan थीटा की वैल्यू कितनी आई 4। अब हम sec थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और tan थीटा को क्या लिख सकते हैं sin थीटा बटे में cos थीटा। ये इस ऊपर जाएगा, ये कटेगा दोनों, तो sin थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। ठीक है, तो sin थीटा की वैल्यू कितनी आई 1/4। इसका ये आंसर है 1/4। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये cos x माइनस में √3 sin x बराबर है 2 sin x
तो tan x की वैल्यू बतानी है हमें, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, cos x बराबर है रूट, तो इस साइड आएंगे 2 sin x प्लस में √3 sin x, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो cos x को कैसे लिख सकते हैं ना, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसमें क्या करें, sin x को हम कॉमन ले लेते हैं, 2 sin x को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। sin x को अगर हम कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, सॉरी 2 प्लस में √3, कितना बचेगा 2 प्लस में √3। तो tan x को हम कैसे लिख सकते हैं, sin x बटे में cos x, ठीक है। ये उल्टा हो जाता है वैसे, cos x बटे sin x तो cot x, तो sin x बटे cos x tan x। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 1/2 प्लस √3। इसकी वैल्यू कितनी आई, अगर इतना या तो इतना छोड़ देना है, अगर आगे भी पूछा है तो √2 प्लस √3, इसका हर का परमीकरण करो तो कितना आता है, √2 के स्केयर कितना हो जाता है ये, √2 माइनस √3, और 2 में से 3 घटेगा ना, ये एक ही बचेगा। तो इसका ये आंसर है, ठीक है। इसका क्या आंसर है, √2 माइनस √3, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है ये, √1 माइनस कोस 300 बटे में 2। तो इसको हमें कैसे सोल्व करना है, √1 माइनस कोस, ये कितना हो जाता है 360 माइनस 60, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 360 माइनस 60, ठीक है। और ये देखते हैं हम, ये 300 कौन सी क्वाड्रेंट में आता है, 4th क्वाड्रेंट में आता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। 270 से 360 के बीच में कौन सा, 4th क्वाड्रेंट में। और 4th क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, कोस और साइड। तो ये क्या आया, कोस 60/2, ठीक है। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, ठीक है। तो 1 माइनस 1/2/2, इसका अंडर रूट, तो ये कितना हो गया, 2, 1 बटे 2 बटे में 2, इसका अंडर रूट। ये कितना हो गया, 1/4, इसका अंडर रूट। तो ये कितना आया, 1/2। इसका आंसर कितना आया, 1/2, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है ये, कोट 9, कोट 27, कोट 45, कोट 63, कोट 81, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, आप देखो ये यहां से यहां इसका योग क्या है, 90, ठीक है। और यहां से यहां इसका योग क्या है, 90, ये आपस में कटेंगे तो बचेगा कौन सा, कोट 45। तो कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है। इसका यही आंसर है, कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, आगे भी मैं वीडियो लेकर आता रहूंगा। अगली क्लास में हम अलजेब्रा के देखेंगे क्वेश्चन, मेंसुरेशन के भी देखेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी देखेंगे। ये सारी वीडियो मैं बढ़ाऊंगा, और आने वाले जो शिफ्ट का एग्जाम है उन सभी के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका जो प्यार है ना, उसी से हौसला बढ़ता है, ठीक है। तो ओके, थैंक यू।